बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीलाग दुआए ज़हरा, जो कि कराची से अगवा हुई, फिर उसकी शादी का चर्चा हुआ, उस हवाले से है। बड़ा इंकशाफ है और दिल हिला देने वाले हक़ाइक़ हैं। आज इस वीलाग में इसी पर बात होगी कि दुआए ज़हरा के बारे में जो होलनाक इंकशाफ हुआ है कि वो एक बहुत बड़े गिरोह के हत्थे चढ़ गई है, जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त लड़कियों को शादी के झांसे में लाकर फिर उनसे जिस्म फरोशी कराना है। और उसके बाद बड़ा इंकशाफ है उसका जो मुबैना तौर पर वो लड़का जिसके साथ उसका निकाह हुआ है ज़हीर, उसकी लोकेशन जो डाटा पुलिस ने अदालत में जमा कराया है मोबाइल का, उससे जिस रोज़ दुआ ज़हरा अपने माँ बाप के घर से निकली और कहा गया कि उसको अगवा किया गया, उस लड़के की लोकेशन कराची की मिली है। और इसके साथ ही जो निकाह है वो क्यों गिरफ़्तार है, ये है हक़ाइक़ पर मबनी आज का वीलाग। नाज़रीन, पस मंज़र उन अपने जानने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए कि जिनको शायद ज़्यादा पस मंज़र नहीं पता। कराची से सैयद मेहदी काज़मी हैं, उनकी बेटी मासूम दुआए ज़हरा जो घर से चली आई, वालिदैन ने मुकदमा उसका दर्ज करवाया, FIR दर्ज करवाई कि हमारी बेटी को अगवा कर लिया गया है। और फिर उसके बारे में पता चला जी कि वो पंजाब में है, पाकिस्तान में है। और एक तवील उसके वालिदैन ने जिद्दोजहद की उसकी बाजियाबी के लिए। फिर उसको सिंध में हाई कोर्ट में पेश किया गया और जहाँ उसने बयान दे दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती। फिर उसके बाद मेडिकल बोर्ड ने तयन किया उसकी उम्र का, दुआए ज़हरा की, और उम्र जो थी उसकी, वो बोर्ड ने ये फ़ैसला सुना दिया कि दुआए ज़हरा जो है वो बालिग नहीं है, उसकी उम्र जो है वो 14 साल से कम उम्र है। अब जो ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं, इकरारुल हसन ने इस पर काम किया है और उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि ये बच्ची जो है दुआए ज़हरा एक ऐसे गैंग के हत्थे चढ़ गई है, एक ऐसा वो माफिया है, ऐसा गिरोह है जो बच्चियों को इसी तरह शादी का झांसा देते हैं, उनको घरों से ले जाते हैं, पामाल करते हैं और फिर उनको किसी न किसी जिस्म फरोशी के अड्डे पर बिठा देते हैं, उनसे धंधा करवाते हैं। इकरारुल हसन का ये कहना है कि उसने कोशिश की कि किसी तरह इस ईद पर उस बच्ची की मुलाकात उसके माँ बाप से करा दी जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। अब इकरारुल हसन का ये कहना है कि वो इस पर बात करेंगे और इन सारे किरदारों को बेनकाब करेंगे। याद रहे कि दुआए ज़हरा के अगवा की FIR ज़हीर, उसकी वालदा, उसके ख़ानदान की दीगर 8 ख़वातीन और कुल 20-22 लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज है। अब अदालत में पुलिस ने जो मोबाइल CDR जमा कराई है ज़हीर की, वो जो राज खोलती है कि ज़हीर जिस रोज़ ये वक़ूआ हुआ, दुआए ज़हरा, ये झूठ खुल गया है पोल उसका। पहले ये दावा किया गया कि दुआए ज़हरा ख़ुद कराची से आई और वो पाकिस्तान से के शहर लाहौर में पहुँच गई। और अब ज़हीर का ये कहना था कि मुझे तो पता चला कि वो घर पहुंच गई थी बाहर। अब लोकेशन ये बताती है कि ज़हीर उस रोज़ कराची में मौजूद था। यानी ये तो मुमकिन ही नहीं कि 13-14 साल की बच्ची जो ज़िंदगी में पहली बार घर से निकली है, वो किस तरह ज़हीर के घर पहुंच गई। ये झूठ भी उसका खुल गया है। और अब दुआए ज़हरा के वालिदैन का मुतालबा है कि पुलिस ज़हीर को गिरफ़्तार करे और बच्ची जो है वो हमारे हवाले की जाए। नाज़रीन, ये एक अलमिया है हमारे मुल्क का कि इस तरह की कमसिन बच्चियाँ जो झांसे में आती हैं, जिनको मोहब्बत का जाल बिछाया जाता है, और फिर अदालतें हमारी और जो निज़ाम है हमारे मुल्क का, उसमें बड़े सुकम पाए जाते हैं कि माँ बाप दुहाई देते रह गए हैं, इतने महीने गुजर गए हैं, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी उनकी। और अब जो आज के विलाग में मैंने आपको हक़ाइक़ बताए हैं कि वो बच्ची गैंग के हत्थे चढ़ गई, जिस्म फरोशों के। अभी तक वो बची इसलिए है कि दुआए ज़हरा के वालिदैन ने बड़ी जंग लड़ी है, उन्होंने मीडिया को इन्वॉल्व किया, इदारों को उन्होंने दरख्वास्तें दी और कानूनी जंग लड़ी, और इस वजह से अभी तक उस माफिया की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो दुआए ज़हरा को किस तरह से गायब करें। तो ये है जी आज का वीलाग, जिसमें मैंने हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं, और ये अलमिया है वालिदैन के लिए। और वालिदैन को ख़ुसूसी तौर पर अपने बच्चों पर प्यार से नज़र भी रखना है और उनको सुधारना है उनकी गलतियों को। और ये सारे जो हक़ाइक़ हैं, ये एक कड़ा सबक है
اور یہاں دعائے زہرا کے والد کو خاص طور پر بڑی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا پورے پاکستان سے. میں ان کے حوصلے کی بھی داد دیتا ہوں. ناظرین، دعا ہے کہ اللہ سب کی بچیوں کو شرم، حیا اور پردہ دے اور ہمیں ایسے امتحانوں سے بچائے رکھے. بہت شکریہ.